मेघनाद के 10 हैरान कर देने वाला रहस्य। नंबर 1, मेघनाद का जन्म। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुख से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा था। नंबर 2, मेघनाद का परिवार। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। कहते हैं कि मेघनाद की एक और पत्नी थी, जिसका नाम नागकन था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। नंबर 3, स्वर्ग विजयी। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्रदेव को पराजित कर दिया था। इंद्रदेव को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्रदेव को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वाशवजीत, शक्रजीत, इंद्र कहा गया। नंबर 4, ब्रह्मा जी का वरदान। बंधक इंद्रदेव को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्रदेव को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देना संभव नहीं, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। वर अनुसार अपनी कुलदेवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और ना ही मार सकते थे। नंबर 5, मेघनाद के गुरु। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरा अवस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी प्रत्यांगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। नंबर 6, अति महारथी योद्धा। आदि काल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उसने अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। नंबर 7, पितृभक्त मेघनाद। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि प्रभु श्री राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। नंबर 8, मृत्यु का कारण। अपने वशिष्ठ रथ पर अत्यधिक निर्भरता। ऋषि अगस्त्य द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र आदि का पूरी ज्ञान न होना, जो उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बनी।
नंबर 9, मेघनाद का वध। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध किया था। इसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाथ ने अपनी शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुसैन वैद्य को उठा लाए। सुसैन वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने को कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी वहां जा पहुंचे जहां मेघनाथ कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे योग पत्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण जी से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। चौथे दिन मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने वीर गति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। नंबर 10, सुलोचना लेकर आई कटा सिर। यह हमें रामायण में नहीं मिलती है। यह कथा हमें रामायण से दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथा में मिलती है। कहते हैं कि यह किंवदंती है, इसमें सच्चाई नहीं है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के हाथ रावण के दूतों को सौंप दिया था। प्रभु श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण जी का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा कि पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने प्रभु श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। प्रभु श्री राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए और मेरा जन्म सार्थक हो गया। प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना
अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई और अपने पति के साथ सती हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।